एक फिल्म का गाना याद आता है। गाना बड़ा अच्छा है और वो गाना आज भी मैं रिलेट करता हूं। होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, होंगे राजे राजकुमार हम बिगड़े दिल शहजादे, सिंहासन पर जा बैठे हम जब जब करे इरादे। जरा बिगड़े दिल शहजादे इस शब्द को अंडरलाइन करके किस किस की प्रतिमाएं आपके सामने आने लगती है, जरा सोचने लगिए। बिगड़े दिल शहजादे, मैं घूमने लगता हूं देश में तो पहला शहजादा सामने आ जाता है राहुल गांधी, दूसरा शहजादा सामने आ जाता है अखिलेश यादव और तीसरा शहजादा सामने आ जाता है तेजस्वी यादव। ये शहजादे इसलिए कि अखिलेश के पापा मुख्यमंत्री थे, नेताजी अपने समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह जी यादव वह राजा थे और ये शहजादा। फिर लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी और बड़े प्यारे नेता राजीव गांधी और नेत्री सोनिया गांधी के पुत्र राहुल राजीव गांधी। ये तीनों में बिगड़े दिल शहजादे ये शब्द बड़ा फिट बैठता है। और संयोग देखिए, तीनों के तीनों आज साथ में हैं और एक ही राग अलाप रहे हैं, हम जब जब करे इरादे तो सत्ता में जा बैठेंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए, राहुल गांधी की पार्टी ने जहां सत्ता खो दी वहां फिर वो सत्ता में जा न सके। जी मैं यूं ही नहीं बोल रहा हूं, सोचिए आंध्र प्रदेश की सत्ता क्या मिली अब तक? क्या केरल में वापस सत्ता पा रहे हैं? क्या गुजरात में वापस सत्ता मिल रही है? सारे रिकॉर्डों को तोड़कर राजस्थान में फिर से एक बार दूसरी बार बीजेपी आ गई, हरियाणा में बीजेपी आ गई। बेचारे जहां सत्ता गंवाते हैं वहां वो सत्ता में आते ही नहीं है। महाराष्ट्र की तो सबसे बड़ी बात है भाई, शरद पवार के जमाने में एक बार जो सत्ता गंवा दी उसके बाद कांग्रेस की अकेली की सत्ता नहीं आई। उसके बाद मनोहर जोशी आए, मनोहर जोशी के बाद फिर 3 टर्म कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सत्ता आई। विलास राव बने, अशोक चौहान बने, पृथ्वीराज चौहान बने, कोई भी बना, लेकिन कांग्रेस की अकेले की सत्ता नहीं आई, एनसीपी को साथ लेना पड़ा। वैसे ये तीनों शहजादे अपनी सत्ता को फिर से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभार अलायंस के मूड बनाकर तेजस्वी यशस्वी हो भी जाते हैं, लेकिन बेचारे को ज्यादा देर तक सत्ता रास नहीं आती है। और ये मिलकर अब एक नया खेल रच रहे हैं। खेल क्या है? खेल ये है कि वोट चोरी करते हैं। मुझे आश्चर्य तब होता है जब ये वोट चोरी की बात करते हैं। 2014 की बात बता दूं, मतलब अगर मोदी वोट चोरी करके ही सत्ता में आते हैं तो मोदी पहली बार सत्ता में कब आए? 2014 में। 2014 में सरकार किसकी थी? मनमोहन सिंह की। मनमोहन सिंह की सरकार को सत्ता से उतारकर उसी साल बीजेपी अकेली ने 282 सीटें जीती थी, 282। देश में अकेली बीजेपी को लगभग 36% वोट प्राप्त हो चुके थे। जब कांग्रेस की सत्ता केंद्र में थी तो यूपी में 90% सीटें जीतने वाली बीजेपी थी। मध्य प्रदेश की सरकारें बीजेपी बनाती आई थी। गुजरात की सरकार को तो अब न जाने कितने टर्म हो गए, चिमन भाई पटेल का वो जमाना अब याद भी नहीं। जब मैं बच्चा था तब चिमन भाई की सत्ता कांग्रेस में थी। अब मेरा बच्चा उतना हो गया है, जब चिमन भाई की सरकार थी तब जितना बच्चा था
मेरे बेटे को तो पता ही नहीं है कि चिमन भाई नाम का कोई मुख्यमंत्री गुजरात में था। अगर आज के जेन जी को पूछा जाए कि गुजरात में मुख्यमंत्री कोई था, आपको पता है, वो बोलेगा कांग्रेस की सत्ता थी गुजरात में, क्योंकि 3-4 बार तो मोदी ही बन चुके हैं, उससे पहले केशुभाई पटेल बन चुके हैं, उसके बाद और टर्म चली गई, 3 टर्म हो गई है, 3 नए मुख्यमंत्री गुजरात को मिल गए हैं। अब साल भी याद नहीं आते कि कब थी ये सरकारें, किसके जमाने में आई थी। 2014 में 282 सीटें बीजेपी को क्या वोट चोरी कर मिली थी? अगर वोट चोरी बीजेपी करती थी तो आपकी सरकार क्या उस समय कंचे खेल रही थी? क्या कर रही थी? यूपी में जब 90% सीटें अकेली बीजेपी जीत रही थी तो क्या कर रही थी आपकी सरकार? मतलब साफ है कि जब जब बीजेपी को सत्ता मिली है, इनके हाथ से गई है, तो लोग ऐसी ही बातें करने लगते हैं। ये बिगड़े दिल शहजादे अब कौन सा नया खेल खेल रहे पता है आपको? हमारे महाराष्ट्र में बच्चे कंचे खेलते, गोटियां बोलते हैं उसको, गोटियां खेलना बोलते हैं। अगर आप उस खेल में आपको लिया नहीं जाता तो हट्टा कट्टा बच्चा उस खेल को बिगाड़ देता है। या तो खेल में मुझे लो या मैं खेल बिगाड़ दूंगा, ऐसी सीधी बात होती है। शायद हिंदी में भी एक इसकी कहावत है, पी न पाए तो धड़काए जरूर दो, पी न पाए तो धड़काए जरूर दो। अगर आप चाय या शरबत पी नहीं सकते तो जिस मेज पर ये चाय या शरबत या कुछ ड्रिंक्स रखे हो उसको ऐसे धक्का मार के गिरा दो। मैं नहीं तो तू भी नहीं, मुझे नहीं मिलता तो तुझे भी नहीं मिलता। ये तुझे भी नहीं मिलेगा, ये वाला खेल ये बिगड़े दिल शहजादे खेलना चाहते हैं। लेकिन क्या ऐसे खेल यशस्वी हो पाएंगे? अब ये बिगड़े दिल शहजादों के कलाकार जो है ना, वो अलग अलग बातें बताते घूमते हैं। वो बोलते हैं कि गणेश कुमार की जाति बता दो, वो पूरा नाम क्यों नहीं लिखते, गणेश कुमार ही क्यों लिखते हैं? बोल दो ना सीधा सीधा वो गुप्ता है, कहलवाना है। योगी आदित्यनाथ का पूरा नाम बेस्ट क्यों बताया नहीं जाता? अरे जिनके संन्यास लेने के बाद नाम बदला जाता ये पता नहीं है। बता दूं, आचार्य गोविंद देव गिरी जो आज संन्यास लेकर ये नाम लेकर बैठे हैं, उनको किशोर जी व्यास के नाम से बुलाया जाता था। आज वो नाम इस्तेमाल नहीं करते। वो संन्यास लेने के बाद पूरी तरह से पूर्वायुष्य से निकला जाता है, संबंध तोड़े जाते हैं, बंध तोड़े जाते हैं। वैसे ही बिष्ट परिवार से बंध तोड़कर योगी आदित्यनाथ बने हैं। इनको क्या है, जाति समझने के लिए नाम के साथ कुलनाम भी सुनने की आदत है। जाति समझे ना। सच बोलूं तो ये आप लोगों ने ये चलन चलाया है। महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस देवा भाऊ के नाम से जाने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ के नाम से जाने जाते हैं, गणेश कुमार के नाम से जाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों जैसे कुछ ये बिगड़े दिल शहजादों को जाति का पता न लग पाए। ये राजमार्ग नाम बदलने का तो इन शहजादों ने ही खोला है। सुनिए जरा, देखिए, जवाहरलाल कौल नेहरू कब बने, पंडित उपाधि कब मिली, फिरोज शाह गांधी कब बने, एंटोनियो माइनो सोनिया कैसे बन गई, आज भी महाराष्ट्र में सुप्रिया पवार के नाम से जाना जाता है, सूर्य के नाम से क्यों नहीं? नाम बदलना या पुराने नामों पर अडिग रहना ये तो आप लोगों से सीखा है, इसलिए तो नाम नहीं बताते। लेकिन क्या ये बिगड़े दिल शहजादे इरादे तो कर लेते हैं सत्ता प्राप्ति का, चोर तो बता देते हैं, लेकिन क्या ये सच में सत्ता तक पहुंच पाएंगे? देखते हैं, बहुत समय है अभी, आगे आगे देखिए होता है क्या। नमस्ते।